नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मजालिस, गैदरिंग। मजालिस क्या हैं या क्या होती हैं? ऐसी जगह जहाँ लोग किसी मकसद के लिए जमा हो उसे मजलिस कहते हैं। आज मजलिस दो तरह से होती है, या तो अल्लाह के लिए होती है या फिर दुनिया के लिए। अल्लाह के लिए जो मजलिस होती है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग भी अल्लाह ताला का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और रहमत इन पर छा जाती है और सकीनत इन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला इनका जिक्र उनमें फरमाता है जो उसके पास हैं, यानी कि फरिश्ते। इस हदीस से हमें पता चल रहा है कि जब जो मजालिस अल्लाह के लिए होती हैं उन्हें फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है। मजलिस में बैठकर आपको पिछली कोई भी बात याद नहीं आती। ये आप कभी नोट कीजिएगा कि आप भले कितने भी परेशान हो, कितनी भी दुख तकलीफ़ में हो, जब आप ऐसी मजालिस में जाते हैं जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो तो वहाँ जाके आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत होती है। सकीनत कहते हैं नींद का आना, मतलब सुकून मिलता है, खुशी की एक फ़ीलिंग होती है, ये भी नाजिल होती है। इसके बाद आता है फ़रिश्तों से ज़िक्र। अब हमारा ज़िक्र अल्लाह ताला किससे करते हैं? फ़रिश्तों से। हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र जो है फ़रिश्तों से करे? कभी हमने ये सोचा है? हमारा ज़िक्र तो हमारे वो लोग भी नहीं करते जिनके लिए हम सारी ज़िंदगी दाँव पे लगा देते हैं। हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, वो करते हैं हमारा ज़िक्र? वो तो भी हम ज़िंदा हैं तो जब नहीं करते तो हम जब मर जाएंगे तो जब क्या करेंगे वो? हम ही नहीं करते अपने वालिदैन का ज़िक्र या अपने ऐसे दोस्त का जो जुदा हो गए हमसे, या हमारे ऐसे रिश्तेदार बहन भाई जिनके ज़िंदा हैं और जिनके ज़िंदा नहीं है, याद करते हैं? कभी कभार याद आ गई तो आ गई, वरना तो हम याद ही नहीं करते। तो फिर हमारा ज़िक्र अल्लाह ताला करते हैं किनके सामने? फ़रिश्तों के सामने। कभी सोचा है? ये बात सोचे ना तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला मेरा नाम लेके फ़रिश्तों से ज़िक्र कर रहा होगा कि मेरी फ़लानी बंदी जो है वो मुझे याद कर रही है, तो वो मेरा ज़िक्र फ़रिश्तों में मेरा नाम लेके रिज़वाना या आप में से किसी का भी नाम लेके अल्लाह, मतलब ये सोच, ये फीलिंग आती है ना तो एक अजीब सा जो है ना, मतलब मेरी तो अजीब सी कैफियत हो जाती है। आपकी कैसी होती है आप लोग खुद जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ऐसे ज़िक्र करे आसमानों में फ़रिश्तों के सामने, बहुत बड़ी बात है ये। फिर एक और हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मजलिस में लोग अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, वो इनके लिए नुकसानदा होगी, बाइसे हसरत होगी। फिर अगर चाहे तो अल्लाह ताला इनको अजाब दे और चाहे तो इनको बख्श दे। ये कौन सी मजालिस हैं? ये वो मजालिस हैं जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता। ऐसी कितनी ही मजालिस हैं जो हम अटेंड करते हैं और अल्लाह ताला का उसमें ज़िक्र ही नहीं करते। अपने घर पे ही देख लें ना, हम खाने के दस्तरखान पे बैठते हैं, वो भी तो एक तरह की मजलिस होती है ना हमारी। लेकिन हम वहाँ खाने के दस्तरखान पे बैठ के या डाइनिंग टेबल पे बैठ के पूरे ज़माने की बातें कर लेते हैं। नहीं करते तो सिर्फ़ अल्लाह की बात नहीं करते। टीवी मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते हैं। किसी भी मसले के हल के लिए हम सबका ज़िक्र करेंगे, ये कर लो, वो कर लो, कोई मसला अगर हमें हो गया, ये कर लो, उससे मशवरा कर लो, ये कर लो, लेकिन नहीं करेंगे तो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे। अल्लाह का ज़िक्र किया करें, बच्चों को समझाते रहा करें, बार-बार जो है अल्लाह का ज़िक्र किया करें, अपना ज़िक्र नहीं किया करें। हम बार-बार जो है ना अपने बच्चों के सामने अपना ज़िक्र करते हैं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, नहीं। अल्लाह का ज़िक्र करें, ठीक है? ताकि वो मजलिस जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और किसी भी गैदरिंग में जाने से पहले ये भी चेक कर लिया करें कि आप वहाँ जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, या वो गैदरिंग आपके लिए फ़ायदेमंद भी है या नुकसानदायक है। क्योंकि हमें तो इस चीज़ की कोई वो ही नहीं है कि हम बस, हमें तो जाना है, गैदरिंग मजलिस के अंदर जाना है, दावत आ गई, अब हमें जाना है। अब हम ये भी नहीं सोचते कि वहाँ जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदा होगा, नहीं। और फिर इस नियत से भी जाएँ कि हम वहाँ जब जाएँगे तो अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। अच्छा, ये भी होता है कि ना बाज़ दफ़ा लोग पसंद नहीं करते कि बार-बार अल्लाह का ज़िक्र हो ना, तो फिर इसके लिए ये हल होता है कि आप वहाँ पर बार-बार नहीं बोलें, तो आप मतलब ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करें जिसमें अल्लाह का ज़िक्र आ जाए। जैसे आप वहाँ बात पे कोई बात हो रही हो, अच्छी बात सुने तो कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। तो ये आपने क्या किया? ये आपने ज़िक्र किया अल्लाह का, ठीक है? उन लोगों वो ज़िक्र हो गया आपकी तरफ से, तो अल्लाह का आपके लिए वो मजलिस जो है वो बाइसे हसरत का बाइस नहीं होगी। दिन क़यामत के दिन हमें पता चलेगा कि ऐसी मजालिस जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं हुआ वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। लेकिन उस टाइम पे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा हमारी परेशानी का।
اللہ کی مجلسوں میں شرکت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی نجات اور بلند درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن خاص رحمت اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں ان مجلسوں میں شرکت کو اپنی عادت بنانی چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔